Hello everyone. Today we will discuss the role of NCTE and its relationship toward teacher education at a state and national level. Due to explosion of knowledge, there is a spread of education not only in India but all over the world. Due to this change, social needs are changed accordingly. A teacher is expected to face the new changes by undergoing through training for new trends in education. Such training needs are satisfied by different agencies and different levels such as NCTE, NCERT, UGC, etc. Let's start about NCTE. NCTE क्या है और उसकी स्थापना कब हुई इसके बारे में जानेंगे. NCTE stands for National Council for Teacher Education. टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए NCTE को स्टैब्लिश किया गया. NCTE एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है करिकुलम डिज़ाइनिंग में एंड इवोल्यूशन में. एज ए एडवाइजरी बोर्ड 1973 में इसे सेटअप किया गया एंड 17 अगस्त 1995 को NCTE एक्ट 1993 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ. 1995 से इसने विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया. ऑब्जेक्टिव ऑफ NCTE के उद्देश्य क्या हैं? फर्स्ट, टू अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट थ्रू आउट द कंट्री इन टीचर एजुकेशन सिस्टम. पूरे देश में टीचर एजुकेशन सिस्टम का कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करना एंड to regulate the proper maintenance of norms and standards. टीचिंग एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं उनको रेगुलेट करना और प्रॉपर उनका मेंटेनेंस करना. कंडक्ट रिसर्च एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज सपोर्ट. टीचर एजुकेशन के डिफरेंट फील्ड में जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें बढ़ावा देना और उन्हें रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करना. Next objective, it aims at training individuals for equipping them to teach pre-primary, primary, secondary, senior secondary stages in schools, non-formal and part-time education, adult education and distance education courses. यह एक ट्रेनिंग का काम करता है ताकि जितने भी प्री प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस हैं स्कूल्स के, नॉन फॉर्मल और पार्ट टाइम एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, इन सब के लिए एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड किए जा सके. फंक्शंस ऑफ NCTE के जो भी उद्देश्य हैं उसी से कार्य बने हुए हैं क्योंकि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम कुछ काम करते हैं, वही फंक्शंस हैं. फर्स्ट फंक्शन, अंडरटेक सर्वेज एंड स्टडीज़ लेना. जितने भी टीचिंग एजुकेशन के एस्पेक्ट हैं उनके रिजल्ट को पब्लिश करना. नेक्स्ट, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. टीचर एजुकेशन के डिफरेंट फील्ड में जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन होते हैं उन्हें बढ़ावा देना इसका कार्य है. कोऑर्डिनेशन एंड मेंटोरिंग. पूरे भारत में टीचर एजुकेशन और उसकी डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट और मेंटोर करती है. असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. टाइम पर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स का एवैल्यूएशन करना और उन्हें बेहतर बनाने के लिए एडवाइस देना भी इसका फंक्शन है. सेट गाइडलाइंस रिगार्डिंग ट्यूशन फीस एंड फीस चार्जेबल बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस. ट्यूशन फीस के लिए यह गाइडलाइन सेट करती है या जो अदर फीस चार्ज किए जाते हैं NCTE उन्हें सेटअप करती है. एडवाइस टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ UGC एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. ये रिकमेंडेशन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को UGC और जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है ताकि वो टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड सूटेबल प्लान और प्रोग्राम बना सकें. प्रिवेंट कमर्शलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन. ये दूसरे नेसेसरी स्टेप्स भी लेती है ताकि जो कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है टीचिंग एजुकेशन का, आप जानते हैं टीचिंग अब बिजनेस बनते जा रहा है, उसका व्यवसायीकरण होते जा रहा है, तो इसे रोकने के लिए ये नेसेसरी स्टेप्स लेती है. ये अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं. नेक्स्ट है रीजनल ऑफिसेज ऑफ NCTE इन इंडिया. इंडिया में NCTE के 4 रीजनल कमिटीज़ हैं जिनके कार्यालय पहला नॉर्थ रीजनल कमेटी में जयपुर, साउथ रीजनल कमेटी में बैंगलोर एंड ईस्ट रीजनल कमेटी में भुवनेश्वर और वेस्ट रीजनल कमेटी में भोपाल है. हेडक्वार्टर ऑफ NCTE इन
New Delhi, and headquarters headed by chairperson and regional committee headed by regional directors. प्रोग्राम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं. पहला एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स डीएलएड. बैचलर ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड. डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम BPEd, 3-year integrated program leading to Bachelor of Education B.Ed, 4-year integrated program leading to BA B.Ed and BSc B.Ed degree, Bachelor of Education program through open and distance learning system leading to B.Ed degree. CTE इनके अलावा और भी बहुत सारी प्रोग्राम्स करवाती हैं. ये आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देख सकते हैं. नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स. NCT की नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स क्या हैं? Duration of courses, working days, eligibility and admission procedures, staff and their qualification, terms and condition of service, curriculum transaction, managing committee. NCTE एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए जो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, ये सारे NCT ही सेट करती है. स्टाफ का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनके सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो NCT के द्वारा ही सेट किए जाते हैं. Next है NCT role in teacher education. NCT lay down the norms and standards for any specified courses in teacher education which cover minimum eligibility, criteria for admission, selection, methods of candidates, duration and content of courses and mode of certification. NCT teacher education में निर्दिष्ट जो पाठ्यक्रम है उनके लिए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करती है और एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, मेथड और कोर्सेज का कंटेंट और ड्यूरेशन और प्रमाण पत्र देने के तरीकों को निर्धारित करती है. द स्टेटरी इम्प्लीकेशन फॉर एफिलिएटिंग और एग्जामिनिंग बॉडी are that the application will be granted to only those institutions which have been recognized by the NCT.